Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से अब तक न तो भारतीय जनता पार्टी, ना ही समाजवादी पार्टी, साथ ही ना ही बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की खास तौर पे कैसरगंज सीट को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट वो है जहां से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, लेकिन कुश्ती संघ के विवादों में आने के कारण अभी तक उनका टिकट फाइनल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, ना उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह क्षेत्र में डटे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। खबर ये आ रही कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने नाम, चूंकि नोडूज की ज़रूरत होती है जब आपको नामांकन करना होता है, तो सारी प्रक्रियाओं में जुट गए हैं वो, और अपने भतीजे सुमित भूषण के नाम नोडूज ले रहे हैं कि बिजली का बिल का बकाया या हाउस टैक्स का बकाया, इन सब से नोडूज वो ले रहे हैं, यानी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी से अंदर खाने से खबर निकल करके आ रही है, वो समाजवादी पार्टी खास तौर पे हालांकि अभी तक इंतजार कर रही थी, लेकिन आज सुबह कटरा विधानसभा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे को फ़ोन करके ये कहा गया कि आप पर्चा खरीद लीजिए और जल्दी ही आपको नाम बता दिया जाएगा कि किसको चुनाव लड़ाना है। पहले आप उस पर्चे में देख लीजिए किस कॉलम में क्या भरना है और किसकी ज़रूरत है, वो प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। यानी समाजवादी पार्टी 24 घंटे के अंदर वहाँ पे उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की सीट को देख रही, किसको उम्मीदवार उतारेगी, उसी के साथ कैसरगंज से भी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी घोषित कर देगी, क्योंकि अभी तक रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं, लेकिन रायबरेली में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। चर्चा ये है मनोज पांडे या फिर यूपी सरकार के जो मंत्री हैं दिनेश सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्यसभा में वोटिंग की। उसके बाद बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ी, उनकी सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए और जल्दी ही बीजेपी के दिल्ली में बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई। तो चर्चा ये है कि रायबरेली का टिकट जैसे ही कांग्रेस घोषित करेगी, बीजेपी रायबरेली के साथ साथ कैसरगंज में चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। लेकिन क्या बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा? और दूसरा सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने भतीजे सुमित भूषण का भी नोडूज बना रहे हैं और बृजभूषण अपना भी बनवा रहे हैं, तो क्या भतीजा चुनाव लड़ेगा या बृजभूषण बनेंगे, इसको लेकर के भी बड़ा सवाल हो रहा है। लेकिन खबर ये है, क्योंकि एक डमी कैंडिडेट हर एक उम्मीदवार रखता है, क्योंकि बहुत सारे पास की ज़रूरत होती है, गाड़ियों की ज़रूरत होती है, तो ये हो सकता है कि भतीजे का जो नोडूल लिया जा रहा है वो उस कारण से लिया जा रहा हो। फिलहाल अभी तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी वहाँ पे उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। बीएसपी को लेकर के भी लगातार चर्चा है कि किसको उम्मीदवार उतारेगी। कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जा करके डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, अपने चुनावी अभियान की गति दे रहे हैं, लेकिन नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 2 दिन हो गया है और 3 मई तक नामांकन प्रक्रिया होगी, लेकिन अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिससे बहुत सारे लोग जो उम्मीदवार थे वो असमंजस में हैं। वोटर भी कंफ्यूज हैं कि किसको वोट दिया जाए, कौन सा चुनावी मैदान में आए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती के पहलवान तो हैं ही, साथ ही वो राजनीति के भी बहुत माहिर पहलवान माने जाते हैं। यही कारण है कि वो लगातार क्षेत्र में डटे हुए हैं और कह रहे हैं टिकट मुझे ही मिलेगा, जल्दी ही टिकट की घोषणा होगी। और इस तरीके से बात करने वाले बृजभूषण शरण सिंह शायद बीजेपी के पहले नेता हैं जो अपने टिकट को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं कि टिकट हम ही को मिलेगा। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।